दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। संतोष जी, सर एक मिनट संतोष, आई एम कमिंग टू यू सर। औरों से पूछूं एक बात, ओके। एक तो सुधांशु जी, डोंट माइंड माय कमेंट, इट वाज अ जोक, हमें आपकी नहीं वो मैं आप हमारी बहुत इज्जत करते हैं, हम आपकी इज्जत करते हैं। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, हमारे जितने निशाने हमने साधे पाकिस्तान पे वो शार्पली साधे। हमने टारगेट्स तय किए और निकाले। हमने उनकी मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे हमने बोला कि नहीं अटैक किया, हमने टेररिस्ट इंस्टॉलेशन पे अटैक किया। हमारा नैरेटिव था इंडिया वर्सेस टेररिस्ट व्हिच आर बीइंग पैट्रोनाइज्ड बाय पाकिस्तान। लेकिन आप हमारे सदे हुए सवालों के जवाब में कारपेट बॉम्बिंग कर रहे हैं। आप नेहरू पे चले जाते हैं, अभी महाराणा प्रताप पे चले गए। आप सवाल का सीधा जवाब दीजिए जनाब, सीधा जवाब चाहिए, सीधा जवाब दे दो। ऐसा है कि जब कोई व्यक्ति, मतलब किसी के पर्सनल में नहीं कह रहा हूं, अगर कोई व्यक्ति ड्रग एडिक्ट हो या किसी प्रकार के मानसिक उसका शिकार हो तो उसका सीधा जवाब नहीं, पहले बताया जाता है कि उसकी मानसिकता क्या है। उस मानसिकता की वजह से ये 16 में सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांग रहे थे, 19 में पूछ रहे थे कि पेड़ गिरे कि जमीन गिरी, कौवे मरे कि आदमी मरे। अब आज तो पिक्चरें दिख गई पाकिस्तान में डैमेज की, तो आप पूछ रहे हैं भारत में क्या हुआ। इस मानसिकता को समझिए, यानी हमेशा भारत की कोई नेगेटिव चीज खोजनी है, जिसे ऑन द लाइटर नोट कहूं, सबसे जगमगाते हुए महल के अंदर भी किसी कोने में कुछ तो अंधेरा होता है। एक जीव ऐसा होता है जो हमेशा अंधेरे की तरफ भागता है। रामचरितमानस में एक चौपाई है, मैं किसी के ऊपर व्यक्तिगत नहीं कह रहा हूं, ना किसी के ऊपर कैविएट लगा के बोल रहा हूं, किसी पार्टी या नेता के लिए नहीं, मगर एक आप नजीर की तरह समझ सकते हैं। सहज पाप प्रिय तामस देहा, यथा उलू कही तम पर नेहा। यानी जिनकी तामसी वृत्ति होती है वो पाप की तरफ वैसे ही भागते हैं जैसे उल्लू की सहज प्रवृत्ति अंधकार की तरफ होती है। चकाचौंध रोशनी में वो ढूंढता है कहां पे अंधकार दिख जाए, वो मानसिकता। इसीलिए मैंने कहा, और बताइए दुनिया में कोई बड़ा देश बताइए जहां सवाल किया जाता है। और इस मामले में मैं कहना चाहूंगा, भारत और पाकिस्तान में बहुत भारी अंतर आ गया। हमें याद है, हमें अपने यंग एज की 95 30 बरस पहले की बात है। 95 में जेनेवा में पाकिस्तान प्रस्ताव लेके आया कश्मीर को लेके भारत के विरुद्ध। उस समय अटल जी हमारे नेता प्रतिपक्ष थे। नरसिम्हा राव सरकार का समर्थन करने गए, नरसिम्हा राव सरकार को पूरा क्रेडिट दिया। घर में आके जो कहना था कहा। कोई जाके ऑफिशियल रिकॉर्ड में चेक कर ले, बेनजीर भुट्टो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने पाकिस्तान के नेशनल असेंबली में बोला, देखो ये भारत है जहां का अपोजिशन सरकार को आकर उस फोरम पे सपोर्ट कर रहा है, और एक हमारा अपोजिशन है जो खिलाफत कर रहा है। सर 30 साल में नजारा बदल गया। आज पाकिस्तान में कोई अपोजिशन का नेता सवाल नहीं उठा रहा है। नहीं सर, सवाल उठा रहे, नहीं आप सुनिए, उठा रहे। पाकिस्तान में किसी ने आर्मी के ऊपर, किसी ने उसके ऊपर नहीं कहा कि पाकिस्तान कितना डैमेज हुआ, क्या हुआ। हमारे यहाँ ऐसा बताइए, हमारे पाकिस्तान कितने नेताओं का आपने अपने टीवी पे अपने बयान दिखाए? तमाम बताइए, जो राहुल गांधी स्तर के हो, आपने मुख्यमंत्री स्तर के हो, बताइए ना। अब वो छुड़वैया सिद्धारमैया का बयान, चन्नी जी का बयान, विजय वेदत्तीवार का बयान, राहुल गांधी का बयान, उनके टीवी चैनल, ट्विटर हैंडल वैसे सब बैन कर दिए, तो क्या दिखाएंगे? इसीलिए मैं कह रहा हूं ना, वो तो हमारे डोजियर में भी नाम यूज कर रहे हैं। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।